ओम शांति। आज 2 जनवरी 2023 की बाबा की मीठी वाणी है अपनी याद द्वारा। बाबा ने कहा, तुम बेहद के राज ऋषि हो, तुम्हें पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगाना है, हाँ, और मेरी याद से राजाई पद पा लेना है। तो बेहद का राज ऋषि किसको कहते हैं? जो एक दो वर्ड है ना इसमें, एक तरफ तो राजा, हम मन के राजा है ना, जो मन के राजा है, और दूसरी तरफ ऋषि है। ऋषि अर्थात किसी चीज में आसक्ति नहीं, सभी चीज़ है, यूज सब कुछ करना है, लेकिन किसी में फंसना नहीं है, डूबना नहीं, आखिर न डूबे। यह है बेहद के राज ऋषि। और पुरानी पतित दुनिया, ये पुरानी विकारी दुनिया है, चारों तरफ मेजॉरिटी रूप से नेगेटिव फैली हुई है, उससे अपने दिल को बचा लेना है। ठीक है, भगवान की नैया में बैठ जाना है। चारों तरफ संसार सागर में चारों तरफ विकार की नदी बह रही है, उसमें हम ईश्वर की याद की नैया में बैठकर उस पार चले जाएंगे। फिर है अकर्म, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ हमारे कर्म अकर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि अकर्म अर्थात जिस कर्म का न कोई पाप न कोई पुण्य का हिसाब किताब न कोई लेखा जोखा होता है, वो अकर्म है। तो यहाँ कलयुग में अकर्म नहीं होता है, यहाँ तो विकर्म होता है, क्योंकि सभी के अंदर ना 5 विकार रूपी भूत प्रवेश है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब से युक्त होकर कोई कर्म कर लेते। अब देखो, जैसे क्रोध तो मिटा लेते हैं, क्रोध में हमें टेंशन रखते हैं, लेकिन क्या चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, हाँ, ईर्ष्या, इस सब से जीत पाते हैं? छोटी छोटी सूक्ष्म रूप से जो हमारे अंदर बैठती है, तो उस पे जीत पाना है। छोटी छोटी बातों पे देखो, बड़े पहाड़ से कोई नहीं टकराता है, चोट लगती है छोटे छोटे कंकड़ से। ये छोटे छोटे चावल में कंकड़ आ जाए छोटे छोटे, कितना दिक्कत होगा, खा नहीं पाएंगे, पूरा भोजन छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो विकार है ना, जो हमारे अंदर कमी कमजोरी रूप में, इनका दान करना है। ठीक है, तभी हमारे कर्म सत्कर्म बनेंगे। हाँ, फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न बोला, किन बच्चों को अच्छी प्राइज मिलेगी? तो जो चलते चलते अंधों की लाठी बनते हैं। अंधों की लाठी बनना अर्थात अंधा कौन है? जिनको ज्ञान के नैन नहीं है। तभी तो भक्ति का गीत है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो नैन होते हुए क्यों गा रहे नैनहीन? तो ज्ञान के नैन नहीं है, तो सबको रास्ता बताना है। ठीक है, और जो स्कूल के होंगे वो तो सेकंड में आ जाएंगे, सेकंड में उनको टच होगी कि नहीं, सही बात है। तो अंधों की लाठी बनना है, और 5 विकारों रूपी को प्रवेश करके ना कुल कलंकित नहीं बनना है। कुल कलंकित नहीं बनना, दैवी कुल के है ना, तो अपने कुल को कलंकित नहीं करना है। अब माया को मतलब माया से हार खाने वाले नहीं है। हार खाएंगे ना तो हमारा स्वर्ग का पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमको मिल रहा है तो उसको लेना है ना बढ़ के। ओम शांति। अंदर के पॉइंट है, 100% सौभाग्यशाली हम लोग कब थे? तो सत्युग में थे, जब देवी देवता रूप में थे, 100% सौभाग्यशाली। और अभी विकार में प्रवेशता ले लिए, द्वापर कलयुग से 100% दुर्भाग्यशाली बन गए। तो क्या फिर से 100% सौभाग्यशाली नहीं बनेंगे? जब बनाने के लिए स्वयं भगवान आ गया है। भगवान कोई साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा, मनुष्य देवता बनाना हमारा लक्ष्य है। कल बाबा ने बोला था, लक्ष्य तो धारण करते, लेकिन लक्षण में रैंकिंग हो जाती है धारण करने, है ना, तो उसको चेक करना है कि कौन सी कमी हमें फंसा रही है। कि पुराना मकान, देखो भारत एक ही है, भारत एक ही है, यही नरक बनता है, यही स्वर्ग बनता है। तो अब पुरानी ही जमीन पे हमको नया महल खड़ा करना है, दुनिया में भी घर बनाते हैं, तो पुराने को पूरा गिराएंगे, पूरा एकदम समतल कर देंगे, तब तो नए मकान की नींव पड़ेगी। पुराना में तो नए मकान की नींव नहीं पड़ेगी। इसलिए पुराने संस्कार को एकदम मटिया मेट कर देना है, एकदम गिरा देना है, जड़ जड़ीभूत खत्म कर देना है उसको, तभी स्वर्ग बनेगा भारत, है ना। जब हर एक का मन स्वर्ग बनेगा, है ना, मन गिरा तभी तो नरक हो गया, मन उठेगा तो स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, फिर बाबा ने बोला, हाँ, चरखा, चरखा दिखाते हैं। चरखा अर्थात सृष्टि चक्र, देखो चरखा भी गोल गोल घूमता है, उसमें भी कड़ियाँ हैं, सृष्टि चक्र में भी 4 युग का जो चक्र है वो है। तो बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा अशोक चक्र तो है जब तुम सृष्टि चक्र को जान जाते हो। और अशोक का अर्थ बाबा ने बताया जहाँ कोई शोक न हो। तो सृष्टि चक्र को जानेंगे, अपने 5 स्वरूप को जानेंगे, अपने दैवी कुल के ज्ञान को जानेंगे, तब हम बन जाएंगे अशोक, जहाँ कोई शोक ना हो। तो अशोक चक्र पे बाबा ने बहुत सुंदर रीति क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं कि लड़ाई व जुआ मैं नहीं सिखाता, भगवान नहीं सिखाता लड़ाई व जुआ, बल्कि ये दिखाया इसलिए गया है ताकि आगे के लोग ये कर्म न करें, क्योंकि उस वजह से कितनी ग्लानि हुई, कितने मान शान की हानि हुई, कितना मतलब गंदगी फैली, कितना भ्रष्टाचार हुआ। तो ये काम हमको नहीं करने, ये इस तरह से बताया गया ताकि हम आगे ऐसा ना करें।
फिर गर्भ महल और गर्भ जेल को बाबा ने प्रत्यक्ष किया। गर्भ जेल यहाँ है कलयुग में, बच्चा गर्भ में जो प्रवेश करता है वो गर्भ जेल के जैसा होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ सड़ांध है, अंधकार है, हाँ, अंदर के शरीर का सारा कुछ उसमें मल है, ये है सब, वो गर्भ जेल है। लेकिन सत्युग में भी आत्मा इस पेट गर्भ से आएंगी, लेकिन वो होता है गर्भ महल, क्योंकि देवी देवता कुल के देवी के उधर से एक देवता का जन्म हो रहा है, तो वो है गर्भ महल, वहाँ गर्भ जेल नहीं है। फिर बाबा ने बोला हार खाने वाले नापास हो जाएंगे और पासपोर्ट भी कैंसिल होगा, ठीक है, तो हार नहीं खाना है। हम हार पहनने वाले हैं, हम हार खाने और हार पहनाने वाले नहीं हैं, हम तो हार पहनने वाले माया जीत जगत जीत है। फिर बाबा बोले धारणा में कि सौभाग्यशाली बनने के लिए भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने भी जो पॉइंट बताया कि तुम्हें पवित्र रहना मन वचन कर्म से, तो उसकी हमें प्रतिज्ञा लेनी है। और छी पुरानी पतित दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, ये कब्रिस्तान है, यहाँ 5 विकारों के कब्र में सभी दाखिल है, उनसे हमको भगवान ऊपर उठाया है, तो हम तो उधर न ही देखें और दूसरे को भी रास्ता बताए, है ना। भगवान और वर्षे को याद करें। अच्छा बाबा क्यों बोलते हैं मुझे याद करो? क्योंकि याद उसको करे जहाँ से हमको शक्ति मिले। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है हम बैठे हुए हैं, हम फलना किसी रिश्तेदार को याद कर रहे हैं और वो वहाँ चिंता में है, अब हम यहाँ बैठे उसको याद करें, इंट्यूशन टच हो गया तो उसका चिंता यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उसका डाटा उस चिंता में हमको लगेगा अरे मेरा मन क्यों चिंतित है, मेरा मन क्यों दुखी है, क्योंकि जिसको याद कर रहे हैं वो दुखी है, वो चिंतित है, वो दर्द में है। तो परमात्मा को याद इसलिए बाबा बोलते हैं सबको भूल मुझे याद करो, क्योंकि भगवान से जब भी हम मिलेंगे जुड़ेंगे याद करेंगे, हमें वो शक्ति एनर्जी ताकत आनंद खुशी सुख से भर देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो ताकि इतना भरो कि औरों को बांटो, है ना, ये रहस्य है। फिर बाबा बोले कुल कलंकित नहीं बनना है, नापास नहीं होना है, वरदान दिया बाबा ने। मन को सदा बिजी रख, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ बनते हैं। तो मन को सदा बिजी कैसे रखेंगे? जब ज्ञान याद रखेंगे, याद करेंगे, उसका मनन करेंगे। आज बाबा ने क्या बोला, ये हमारे लिए जो आज जो परीक्षा आने वाली है ना उसका पोर्शन है। जैसे बच्चों को पोर्शन दिया जाता है एग्जाम का, तो ये हमारे लिए पोर्शन है कि ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, तो मन को सदा बिजी रखो। तो पहले याद कर लो, ये मुरली याद से बोली जा रही है, तो याद कर ले, अंदर भर ले, सारा दिन उसका मनन करे, चिंतन करे, धारण करे और माया को रवाना करे, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं सदा व्यर्थ से मुक्त रखो, तो मन को सदा बिजी रखो। हर कर्म करते, हाथ काम कर रहा है लेकिन मन क्या कर रहा है? मन याद में रहे, मन बिजी रहे, नहीं तो मन व्यर्थ में जाता है, फलना ऐसा फलना वैसा, इसने ऐसे किया, बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़े, चिंता दर्द परेशानी से भर करके माया माताएं भोजन बनाती, तो सारा वाइब्रेशन उसमें जा रहा है। इसी वजह से बच्चे उनके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। आज आप प्योर वाइब्रेशन कर लो, शुद्धता में रहो, मन को सदा बिजी रखो, अच्छी अच्छी बातों से भरो, तो मन कूड़ादान बनने से बच जाएगा। और स्लोगन है ड्रामा के हर सीन को हर्षित रह देखने वाले अच्छे बुरे के प्रभाव से बच जाते हैं। किसी अच्छी चीज़ में भी नहीं फंसना है, फलना बहुत है उसी को देखे, उसी को बोले, उसी की महिमा करे, नहीं, यहाँ भी हम भगवान से दूर है और बुराई से तो दूर हो ही जाते हैं। तो ड्रामा के हर सीन में कल्याण छिपा है, चाहे बहुत बड़ी नेगेटिविटी है लेकिन उसमें भी कल्याण ढूंढो कि इसमें से क्या कल्याण निकला, इसमें क्या कल्याण है। तो मन बिजी हो गया ना वैसे भी, है ना। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है अच्छी अच्छी चीज़ों से मन को भरे और मन को एकाग्र करके जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें अपना तन मन धन लगा दे 100%, ठीक है। तो सदा हर्षित रहेंगे, सदा सफलता मूर्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।